राधे राधे दोस्तों। महाभारत काल में पांडव ना तो मंदिरों में जाते थे और ना मूर्तियों की पूजा करके उनके आगे सिर नवाते थे। क्या थी इसकी वजह? क्या था तब उनके पूजा करने का तरीका? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। महाभारत काल में बेशक पांडव पूजा पाठ और यज्ञ कराते थे, लेकिन मूर्ति पूजा नहीं करते थे। आखिर क्यों क्यों वो ऐसा करते थे? इस दौर में वो मंदिरों में भी नहीं जाते थे। ये बड़ा सवाल है कि महाभारत काल में आखिर पांडव मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते थे। युधिष्ठिर तो सबसे ज्यादा धार्मिक थे, यज्ञ का आयोजन करते थे, लेकिन कभी मूर्ति पूजा नहीं की। देवताओं की मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाया। कुछ ऐसा ही बाकी पांडव भी करते थे। वैसे पांडव भगवान शिव, सूर्य, ब्रह्मा, कृष्ण, धर्मराज और वायु के परम भक्त थे। इन्होंने इसके बाद भी मूर्ति पूजा को जीवन में नहीं डाला। महाभारत काल का समय द्वापर युग के आखिर और कलयुग के शुरू में बताया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई। माना जाता है कि महाभारत का युद्ध इससे कुछ समय पहले शायद 3139 ईसा पूर्व से 3102 ईसा पूर्व के बीच हुआ होगा। महाभारत के अनुसार पांडवों का धार्मिक जीवन मुख्य रूप से वैदिक परंपराओं और कर्म कांडों पर आधारित था। यज्ञ, मंत्र और देवताओं की स्तुति वैदिक धर्म का मुख्य अंग था। ये वैदिक काल था, तब देवी देवताओं की पूजा मुख्यतः यज्ञ और हवन के माध्यम से की जाती थी, ना कि मूर्तियों के माध्यम से। हम आपको आगे बताएंगे कि पांडवों में कौन कितना यज्ञ और पूजा करता था, और ये भी कि उस दौर में क्यों नहीं मूर्ति पूजा होती थी और ना ही मंदिर जाया जाता था। पांडव कई देवी देवताओं के परम भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण को ईश्वर के रूप में स्वीकार किया। गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ही धर्म का ज्ञान दिया। युधिष्ठिर धर्मराज यानी धर्म के देवता के प्रति विशेष आस्था रखते थे। भीम भगवान हनुमान के प्रति श्रद्धालु थे। भीम का हनुमान से मिलन भी हुआ था। द्रौपदी देवी दुर्गा की उपासक थी। इतने धार्मिक होते हुए भी पांडव आखिर मूर्ति पूजा नहीं करते थे। देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने माथा नहीं टेकते थे, क्योंकि तब वैदिक धर्म में मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी। भगवान को निराकार माना जाता था। लिहाजा प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा और विशेष देवताओं की पूजा ही अधिक हुआ करती थी। वैदिक साहित्य में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता। तब के धार्मिक विचारों के अनुसार ईश्वर का वास्तविक स्वरूप अदृश्य और असीमित माना जाता था। मूर्तियों के माध्यम से उनकी उपासना करना उचित नहीं समझा जाता था, क्योंकि मानते थे कि ईश्वर को किसी भौतिक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। शिवलिंग और यज्ञ कुंड जरूर प्रतीकात्मक पूजा के संकेत थे। यज्ञ और पूजा नदियों और वृक्षों के करीब होती थी। तो मूर्ति पूजा भारत में कब शुरू हुई? जब मूर्ति पूजा शुरू हुई तभी बड़े बड़े मंदिरों का बनना भी शुरू हुआ। 500 ईसा पूर्व से दूसरी सदी तक के दौर में इष्ट देवताओं जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, माता दुर्गा की पूजा बढ़ने लगी। मूर्ति पूजा की शुरुआत इसी युग में हुई। बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने मूर्ति निर्माण को बढ़ावा दिया। बुद्ध और तीर्थंकरों की मूर्तियों का निर्माण इसी दौर में शुरू हुआ। बौद्ध स्तूप और गुफा मंदिर जैसे अजंता और अलोरा इन मंदिरों के निर्माण के शुरुआती रूप माने जा सकते हैं। भारत में गुप्त काल
यानी तीसरी सदी से छठी सदी के दौर को मंदिर निर्माण का स्वर्ण युग माना जाता है। इसी काल में भगवान विष्णु, शिव और देवी की मूर्तियों की पूजा के लिए भव्य मंदिर बनाए गए। पत्थर और ईंटों से बने मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। महाभारत काल में अगर सबसे ज्यादा पूजा अर्चना और यज्ञ करने वाले की बात करें तो मुख्य रूप से युधिष्ठिर और पितामह भीष्म इस श्रेणी में सबसे ऊपर आते हैं। कर्ण को भी धार्मिक अनुष्ठानों का प्रेमी और उदार व्यक्ति माना जाता है। उन्होंने सूर्य देव की पूजा नियमित रूप से की। युधिष्ठिर को धर्म का प्रतीक माना जाता है। वे सत्य, न्याय और वैदिक धर्म के पालन में सबसे आगे थे। उन्होंने कई बड़े यज्ञ किए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध राजसूय यज्ञ है। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में धर्म का पालन करते हुए धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों का नियमित आयोजन किया। पितामह भीष्म जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वैदिक परंपराओं और धर्म का अनुकरण करते थे। उन्होंने अपने जीवन में यज्ञ और तपस्या को बहुत महत्व दिया और दूसरों को धर्म और कर्तव्य का पालन करने की शिक्षा दी। जय श्री कृष्णा।